दिल्ली लाल किले के पास हुए कार बम ब्लास्ट और नौगाम धमाके को लेकर नए नए खुलासे ने देश भर में सनसनी मचा दी और एक के बाद एक नई जानकारी सामने आ रही है। एनआईए अब अयोध्या कनेक्शन खंगालने में जुट गई है और जल्द ही टीम रामलला की नगरी अयोध्या पहुंचकर पूरी जांच कर सकती है, क्योंकि गिरफ्त में आई डॉक्टर शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज के तार अयोध्या से जुड़े मिले हैं। दूसरी ओर लाल किला ब्लास्ट का मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर युवाओं को आत्मघाती हमलावर बनाने का साजिश रच रहा था। उसके फोन से आईएसआईएस और अल कायदा के 70 से ज्यादा वीडियो मिले हैं, जिन्हें उसने कई राज्यों के 11 युवाओं को भेजा था। इस पर भी बड़े खुलासे हुए हैं और जांच एजेंसियां उसके नेटवर्क को पकड़ने में पूरी ताकत लगा रही है। उधर जम्मू कश्मीर के नौगाम थाने में हुए धमाके पर भी बड़ा खुलासा हुआ है और अब हर एंगल से जांच की जा रही है ताकि साजिश की पूरी तस्वीर साफ हो पाए। नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। आज के थर्ड आई में आपको बताएंगे दिल्ली धमाके का भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या कनेक्शन क्या है। साथ ही दिल्ली धमाके को लेकर जो नए खुलासे हुए हैं उसे लेकर पूरी जानकारी देंगे। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। दिल्ली ब्लास्ट पर बड़ी खबर, अयोध्या तक पहुंच गया कनेक्शन, नए वीडियो से मच गया हड़कंप, नौगाम पर नई जानकारी से बवाल। दिल्ली ब्लास्ट की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद एनआईए ने अब इस पूरे मामले के यूपी से लिंक की पड़ताल भी तेज कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज की गिरफ्तारी के बाद एनआईए की टीम बहुत जल्द अयोध्या जा सकती है। डॉक्टर परवेज के दस्तावेजों की जांच में एनआईए को उसके अयोध्या से जुड़े होने का लिंक भी मिला है। साल 2010 में परवेज ने अयोध्या के एक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप शुरू की थी। ऐसे में उसके अयोध्या से वाकिफ होने की वजह से एनआईए की टीम वहां जाकर भी पड़ताल करेगी। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर परवेज ने लखनऊ के अमीरुद्दौला इस्लामिया इंटर कॉलेज से 1999 में 10वीं और 2001 में 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी और टॉप किया था, जिसके बाद सीपीएमटी के जरिए उसका एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ था। साल 2004 में उसने राजधानी के इरा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लिया। एमबीबीएस के बाद साल 2010 में अयोध्या के एक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप शुरू की। उसके अयोध्या से वाकिफ होने की वजह से एनआईए की टीम वहां जाकर इसीलिए पूरी तरह से जांच करना चाहती है, ताकि जांच में कोई भी एंगल ना छूट पाए। और अयोध्या कितनी इंपॉर्टेंट जगह है यह बताने की जरूरत नहीं है, भगवान श्री राम का मंदिर है वहां। एनआईए इस पूरे आतंकी मॉड्यूल के हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। दूसरी ओर एटीएस ने लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर निसार से भी पूछताछ की। डॉक्टर निसार ने कानपुर के जीवीएसएम मेडिकल कॉलेज से डिग्री ली है। डॉक्टर परवेज अंसारी ने भी इसी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है। इसलिए एटीएस साल 2013-14 में कानपुर के जीवीएसएम मेडिकल कॉलेज से पढ़ने वाले सभी डॉक्टरों से संपर्क कर रही है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर निसार से डॉक्टर परवेज और उसके नजदीकी दोस्तों के बारे में पूछा गया। और आपको बता दें कि डॉक्टर परवेज अंसारी फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन का सगा छोटा भाई है। दोनों के बीच अक्सर बातें हुआ करती थी और वो डॉक्टर शाहीन का बेहद करीबी था। आतंकी उमर पर कई नए खुलासे, दिल्ली में लाल किला के पास हुए कार धमाके में आतंकी डॉक्टर उमर को लेकर नई जानकारियां चौंकाने वाली। घटना को अंजाम देने से कुछ दिन पहले उमर कश्मीर गया था। वहां उसने अपना मोबाइल फोन भाई को दे दिया। पुलिस ने इस फेंके गए फोन को बरामद कर लिया, जिसमें से कुछ अहम सुराग एजेंसियों के हाथ लगे। इसके अलावा उमर युवाओं को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए लगातार उकसा रहा था, सुसाइडर बॉम्बर। एक वीडियो भी इसने जारी किया था, कल हमने आपको दिखाई थी। उमर के भाई जहूर इलाही ने पूछताछ के दौरान शुरुआत में किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार किया। हालांकि लगातार पूछताछ में उसने बताया कि उमर ने उसे एक फोन दिया था और कहा था कि अगर उसके बारे में कोई खबर आए तो फोन को पानी में फेंक देना। इलाही ने खुद पुलिस को वो जगह बताई जहां फोन फेंका गया था। इसके बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट ने फोन से डेटा निकाला। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल में उमर के 12 वीडियो समेत 70 से ज्यादा वीडियो मिले हैं। इसमें आईएसआईएस और अल कायदा के प्रचार वीडियो भी शामिल थे। यह वीडियो 11 लोगों को भेजे गए थे, जिसमें 7 युवा कश्मीरी मूल के थे और सभी का अल फलाह यूनिवर्सिटी से भी कोई ना कोई रिश्ता रहा।
बाकी लोग उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक के रहने वाले। उमर अपने जैसे कई और आत्मघाती हमलावर तैयार करने की साजिश रच रहा था। इसके लिए वो युवाओं को भड़काने के लिए वीडियो बनाकर भेजता था। जांच में यह भी पता चला कि उमर ने आमिर रशीद अली नामक एक शख्स को ऐसे कई वीडियोस भेजे थे, क्योंकि उसने हमलावर बनने से इनकार कर दिया था। एक वीडियो में उमर कह रहा है कि आत्मघाती हमले सबसे अधिक सम्माननीय कृत्यों में से एक। हमले से करीब 2 हफ्ते पहले उमर पुलवामा अपने घर गया था। यहां उसने अपना एक फोन भाई को दिया था, जो हमने आपको बताया, और सब कुछ समझा भी दिया था कि अगर कुछ होगा तो तुम फोन फेंक देना, ये कर देना, वो कर देना। यह घटनाक्रम 26 से 29 अक्टूबर के बीच का है। 9 नवंबर को जब जांच एजेंसियों ने उमर के कुछ साथियों को गिरफ्तार किया तो उसके भाई ने घबराकर फोन पानी में फेंक दिया था। एजेंसियों को उमर के एक फोन की लोकेशन दिल्ली और दूसरे की पुलवामा में मिली, और इसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई और ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। और अब उमर जन्नत से करा रहा होगा। नौगाम धमाके पर नए खुलासे से हड़कंप। जम्मू कश्मीर के नौगाम थाने धमाके को लेकर एक्सपर्ट्स ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। इन मामलों की जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगर विस्फोटक रखने के दौरान सारे प्रोटोकॉल का पालन किया गया होता तो हर स्तर पर स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोड्यूसर एसओपी के मुताबिक काम होता, तो नौगाम थाने में जो धमाका हुआ शायद वो रोका जा सकता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल के पूर्व डायरेक्टर आरएल धर के अलावा कुछ और एक्सपर्ट ने भी यह दावा किया है कि नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर जो धमाका हुआ उसे टाला जा सकता था। धर का कहना है कि एफएसएल का कर्मचारी शौकत अहमद इस धमाके में मारा गया, जबकि उसके वहां होने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि फॉरेंसिक टीम से रात में काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। उनके अपने नियम कानून होते हैं। एफएसएल का काम पता लगाना और उसका विश्लेषण करना है। इसके अलावा स्पॉट पर एक एक्सपर्ट को जरूर मौजूद रहना चाहिए था। वहां एक लैब असिस्टेंट क्या कर रहा था, यह बड़ा सवाल है। धर के मुताबिक उन्होंने अपने सहयोगियों से बातचीत की और सबका इशारा इसी संभावना की ओर जा रहा है कि बरामद विस्फोटक में लाइव एक्सप्लोसिव मौजूद था, जिसकी विस्फोटक की पड़ताल से पहले जांच नहीं की गई। उनका कहना है कि अमोनियम नाइट्रेट अपने आप नहीं फट सकता है, निश्चित रूप से कंटेनर में जिंदा विस्फोटक होगा जो सही से चेक नहीं हो पाया। एफएसएल में 40 साल से भी ज्यादा समय तक काम कर चुके एक और एक्सपर्ट ये मानते हैं कि पुलिस स्टेशन कोई क्राइम सीन तो था नहीं, इसलिए वहां विस्फोटक जमा करने से पहले उसे सैनिटाइज किया जाना जरूरी था। उन्होंने बताया कि एफएसएल के टॉप पर बैठे लोग नॉन टेक्निकल हैं, जिन्हें शिक्षा और पुलिस विभाग से सीधे तैनात किया गया है, जो इस तरह की परिस्थितियों को हैंडल करने में माहिर नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि इतनी रात में सैंपल आखिर लिए क्यों गए, जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो कहां थे। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी नौगाम में जो कुछ हुआ उस पर कई सवाल उठाए हैं और कहा है कि हमें जानने का पूरा हक। यानी एक और राजनीति भी पीछे नहीं छूट रही है। उमर अब्दुल्ला जैसे नेता हो, महबूबा मुफ्ती जैसे नेता हो, ये लोग जबरदस्त पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनको धार्मिक एंगल नजर आ रहा है, ये मुसलमानों को नाराज करना नहीं चाहते। और दूसरी ओर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। केंद्र की मोदी सरकार, सुरक्षा बल, पुलिस के जवान, यूपी से लेकर पुलवामा तक पुलिस जबरदस्त तरीके से कार्रवाई कर रही है और एक एक आतंकियों को दबोचा जा रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम में अब तक जो खुलासे हुए हैं वाकई में वो बवाल करने वाले हैं। लेकिन उमर को लेकर जो नए वीडियोस सामने आए हैं उसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है और उसके आईएसआईएस कनेक्शन ने भी कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि हमारे देश में कई ऐसे युवा हैं जो इस तरीके के वीडियो को देखते हैं, उसे पसंद करते हैं और फिर उसके हिसाब से खुद का ब्रेन वॉश कर लेते हैं और फिर उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं जैसे कि ब्रेन वॉश किया जाता है। यानी ये पूरा मॉड्यूल एक तरह से कहें तो एक पूरा संगठन के तौर पर काम करता है और इसे एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जाता है, लोगों का दिमाग भ्रष्ट किया जाता है और फिर ऐसे आतंकी कट्टरपंथ की आड़ में पलते बढ़ते हैं और बड़े बड़े धमाकों को अंजाम देते हैं। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना है। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।